दोस्तों, होम क्रेडिट इंडिया यानी HCIN द्वारा एक रिसर्च की गई जिससे ये बात सामने आई कि इंडिया में एक एवरेज लोअर मिडिल क्लास महीने का 35,000 रुपए कमाता है। वहीं दोस्तों, राधा कृष्ण दमानी जो कि एक फेमस इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है, वो महीने का नहीं बल्कि रोज का भी 35,000 रुपए खर्च करें तो भी उनको अपनी पूरी वेल्थ खत्म करने में 1,30,000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। अब दोस्तों, मैं जानता हूँ कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी कमाई तो 35,000 से भी कम होगी। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान सको कि कुछ वेल्दी लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं हम लोग बस भिंडी और पनीर के रेट को लेके बहस करते हैं। हमारी तो दिन की शुरुआत ही इस बात से होती है कि घर का खर्चा कैसे चले। और दोस्तों, ये डिस्कशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपको वेल्थ का असली मीनिंग पता नहीं चल जाता। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वेल्थ इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट फॉर। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वेल्थ वो नहीं होती कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि आप कितना पैसा बचाते हो और आपका बचाया हुआ पैसा आपके लिए कितना हार्ड वर्क करता है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, रिच व्यक्ति इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वो अपने कमाए हुए पैसों से एसेट्स को एक्वायर करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास ऐसी बेफिजूल चीजों पर खर्चा करते हैं जो उनको लगता है कि एसेट्स हैं, पर असल में ये होती लायबिलिटीज हैं। यही वो मेन रीजन है जो पुअर और मिडिल क्लास लोगों को ऊपर उठने ही नहीं देता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी एक बुक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक एक क्लियर रोड मैप देती है उन लोगों के लिए जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलना चाहते हैं। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में कुछ ऐसे की लेसन्स बताए हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपके माइंडसेट को डेवलप करके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने इन लेसन्स को अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको वेल्दी बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं इन लेसन्स के बारे में बताना शुरू करूं। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1 है कैश फ्लो इज द किंग। देखिए, कैश फ्लो का कंसेप्ट एकदम सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में इसे समझाऊंगा। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि आपके पास हर महीने कितना पैसा आता है और कितना पैसा खर्च होता है। आमतौर पे मिडिल क्लास लोगों का मानना होता है कि रिच होने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन ऐसा होता तो ज्यादातर लॉटरी जीतने वाले दोबारा से गरीब क्यों हो जाते। जैसे कि केरल का ये मामला ही ले लो, जिसमें एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति ने करोड़ों की लॉटरी जीती, लेकिन जल्द ही वे गलत निवेश, दोस्तों, रिश्तेदारों की मांगों और दिखावे पे इतना खर्च कर बैठा कि कुछ ही सालों में उसके पास कुछ नहीं बचा और वो फिर से गरीब हो गया। इसी की तरह बहुत सारे मिडिल क्लास लोग ऐसी चीजों को उठा के लाते हैं जो उनकी जेबों से हमेशा पैसे निकालती रहती हैं, यानी कि लायबिलिटीज, और फिर वो बाद में अपनी हालात का सारा ब्लेम किस्मत पर डाल देते हैं। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो उनको लॉन्ग टर्म में असली अमीर बनाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, फार्मलैंड, गोल्ड, बॉन्ड्स और स्टॉक्स। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको कैश फ्लो जनरेट करके देती हैं। एग्जाम्पल, संजीव जो कि एक एम्प्लॉय है एक मल्टीनेशनल कंपनी में और 1.5 लाख की सैलरी लेता है, लेकिन उसका अधिकतर पैसा घर की EMI, कार लोन और अन्य खर्चों में चला जाता है। इसलिए उसका कैश फ्लो नेगेटिव है क्योंकि उसकी पूरी कमाई खर्च हो जाती है। वहीं राहुल जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है और उसने अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाकर एक फ्लैट खरीदा है जहां से उसको 30,000 की एक्स्ट्रा कमाई होती है। साथ ही प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ रही है, इसलिए राहुल का कैश फ्लो पॉजिटिव है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है जिसको एक बार शुरू किया जाए तो वक्त के साथ आपकी वेल्थ को बढ़ाता रहे। लेसन नंबर 2 है एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। ऑथर रॉबर्ट का रिच डैड पुअर डैड बुक लिखने का सबसे बड़ा कारण यही था कि लोग एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का असली फर्क समझ पाएं। ऑथर ने इसमें बताया कि एसेट हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें। जैसे कि आमतौर पर हम हाउस को एक एसेट मानते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे घर में रहते हो जिसका मेंटेनेंस, बिल्स और प्रॉपर्टीज टैक्स आपको भरना पड़ रहा है, तो रॉबर्ट के अनुसार ये एक एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है, क्योंकि ये डे बाय डे आपकी जेब को ढीला कर रहा है। वहीं अगर आपका एक और घर है जिसको आपने रेंट पर दिया हुआ है और जहां से आपको रेगुलर मंथली इनकम हो रही है, तो ये आपके लिए एसेट है। हाउएवर, पुअर और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि वो जितनी ज्यादा चीजें इकट्ठा करेंगे वो उतना ही अमीर दिखेंगे, लेकिन रियल वेल्थ चीजों को एक्वायर करने से नहीं बल्कि कंटिन्यूअस कैश फ्लो से बनती है। आपको देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए कैश ला रही हैं और कौन कौन सी चीजें आपका पैसा खत्म कर रही हैं। रिच और फेमस सेलिब्रिटीज को ही देख लो, सबका कोई ना कोई बिजनेस होता है जो उनको बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के पैसा कमा के देता रहता है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उनको रेगुलर रेंटल इनकम होती है, या फिर कुछ स्टॉक्स उन्होंने खरीदे होते हैं जिनसे उनको रेगुलर डिविडेंड इनकम होती है।
फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट को $5.26 बिलियन का डिविडेंड रिसीव हुआ है जस्ट 7 स्टॉक से। नेक्स्ट लेसन नंबर 3 है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, क्या आपको याद है आपने आखिरी स्किल कौन सा सीखा जिसने आपको पैसे कमा के दिए हों? शायद कोई भी नहीं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है रिच और पुअर क्लास लोगों के बीच। हमें बस नौकरी करनी है, जैसे तैसे पैसे कमाने हैं ताकि घर के खर्चे चल सकें, ताकि हम अपनी फैमिली का पेट पाल सकें। दरअसल कसूर इसमें हमारा नहीं है बल्कि स्कूल्स का है। हमने 12 से 15 साल यही सीखने में लगाए हैं कि किसी के नीचे नौकरी कैसे करनी है। ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचते हैं। यही मेन रीजन है कि हम कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का ट्राई ही नहीं करते। 90% लोग 9 to 5 की जॉब से घर आते हैं और बाकी का समय रील्स देखने में वेस्ट कर देते हैं और कुछ सीखने का ट्राई नहीं करते। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि काम सीखने के लिए करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। क्योंकि उनके अनुसार जब आप स्किल सीख लेते हो तो आपको पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि पैसा खुद चल के आपके पास आता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद कई सारी जॉब्स की, सेल्स का स्किल सीखा, तब जाके वो आज बेस्ट सेलिंग ऑथर और इन्वेस्टर बन पाए हैं। एक बार की बात है, रॉबर्ट सिंगापुर में एक लेडी को इंटरव्यू दे रहे थे कि उस लेडी रिपोर्टर ने रॉबर्ट से एक सवाल किया कि सर, आप आखिर बेस्ट सेलिंग ऑथर कैसे बने? मैं भी लिखने का थोड़ा शौक रखती हूँ, पर मेरा काम कोई खरीदता ही नहीं। तो इस पे रॉबर्ट ने जवाब दिया कि आपको सेल्स सीखनी चाहिए। रॉबर्ट की ये बात सुन के वो रिपोर्टर गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में PhD करी है, अब मैं सेल्स वाला मामूली काम करूंगी। तब रॉबर्ट ने अपनी बुक की तरफ इशारा किया और उस लेडी रिपोर्टर को कहा कि देखो, यहाँ लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। मैं कोई बहुत अच्छा राइटर नहीं हूँ, बस एक अच्छा सेल्स पर्सन हूँ। इसलिए सीखा हुआ स्किल कभी वेस्ट नहीं होता। आपको हमेशा लर्निंग पर काम करना चाहिए, ना कि पैसों के पीछे भागना चाहिए। पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है जो काबिलियत के साथ बोनस में खुद ही आ जाता है। नेक्स्ट लेसन है बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे इमोशंस लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो सकता है। रॉबर्ट 2 तरह की इमोशंस बताते हैं जिनको जानना सबके लिए बेहद जरूरी है, और वो है फियर और ग्रीड, यानी डर और लालच। पहला है डर। कई सारे लोग फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर रहते हैं। ये डर उनको सिर्फ नौकरी करने और तनख्वाह पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है, बजाय इसके कि वह अपने पैसों को निवेश करें और इससे अधिक पैसा कमाएं। 9 to 5 की जॉब करने वाले ये सोचकर कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते कि अगर उनका पैसा डूब गया तो वो क्या करेंगे। यही डर उन्हें रैट रेस में बनाए रखता है, जहां वे सिर्फ नौकरी से कमाई करते हैं और खर्चों में उलझे रहते हैं। दूसरा डर है लालच। लालच आपसे गलत निवेश करवाता है। कियोसाकी कहते हैं कि जब लोग तेजी से अमीर बनने की चाहत में निवेश करते हैं तो बिना सोचे समझे गलत फैसले ले लेते हैं। ये लालच उन्हें बिना रिसर्च किए ऐसे निवेश में डाल देता है जो बाद में नुकसानदायक साबित होता है। एग्जाम्पल 2021 में कई लोगों ने बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको लगता था कि इससे वे जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन जब बाजार गिरा तो बिना नॉलेज के निवेश करने वाले लोगों ने भारी नुकसान झेला। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने इमोशंस, खास तौर पे डर और लालच पे काबू करना पड़ेगा, क्योंकि यह अमीर बनने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। लेसन नंबर 5 है कैश इन द बैंक मेक्स यू पुअर। मोस्टली बैंक आपको लालच देते हैं कि आपका पैसा बैंक में सेफ रहेगा और बढ़ता भी रहेगा, लेकिन अगर आप गौर करो तो आपका पैसा नंबर्स में तो बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू और परचेजिंग पावर में कम होता जाएगा, क्योंकि बैंक से आपको मैक्सिमम 3 से 4% का ब्याज मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन 7 से 8% के रिटर्न से हर साल बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि अगर आज कोई चीज 100 रुपए की है तो अगले साल उस चीज का दाम 107 या 108 रुपए होगा, लेकिन बैंक में रखे आपके 100 रुपए अगले साल 103 या 104 ही बनेंगे। तो अब आप खुद देख लो, आपका पैसा बैंक में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी भी आप अपने अराउंड देख सकते हो कि बेसिक नेसेसिटीज की चीजों के दाम जैसे तेल साबुन के दाम कैसे डे बाय डे तेजी से बढ़ रहे हैं। महंगाई पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो बढ़ेगी ही, लेकिन हम अपने पैसों को सही जगह निवेश जरूर कर सकते हैं, जिससे हमारा पैसा एटलीस्ट महंगाई दर से ज्यादा तेजी से बढ़े और उसकी परचेजिंग पावर और वैल्यू मेंटेन रहे। इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे ऑप्शंस आज के समय में कई गुना बेहतर हैं बैंक में पैसा रखने से, जो 12 से 15% के सालाना रिटर्न्स आपको ऑफर करते हैं। लेसन नंबर 6 है अवॉइड बैड डेट। दोस्तों, इंडिया में क्रेडिट कार्ड का यूजेज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, चाहे उनके पास उतना पैसा हो या ना हो। लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लिया गया डेट बैड डेट की श्रेणी में आता है, जैसे कि एक बाइक जो EMI पे ली गई हो या कोई कार जिसका लोन चल रहा हो। ये सब बैड डेट की निशानियां हैं और ये आपकी जेब में कभी पैसे नहीं रुकने देती।
लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी पर भी $1 बिलियन से ज्यादा का डेट है, पर ये डेट गुड डेट है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसके लिए आप 20 लाख की डाउन पेमेंट करते हो और 80 लाख का लोन करवाते हो 8% के इंटरेस्ट पे और 30 सालों के लिए EMI बनवा लेते हो, तो आपको 58,700 रुपये की EMI हर महीने पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टी को रेंट पर डाल देते हो और आपको 6 से 7% की रेंटल यील्ड मिलती है, तो आपको हर महीने 60 से 70 हजार का रेंट भी रिसीव होता रहेगा, जिससे आपकी EMI निकल जाएगी और 30 साल बाद ये प्रॉपर्टी भी आपकी ही होगी, वो भी बढ़े हुए प्राइस के साथ। इसे कहते हैं गुड डेट, जब डेट से आप पैसा कमाने का जुगाड़ निकाल लो। नेक्स्ट एंड लास्ट लेसन है लेसन नंबर 7, माइंड योर ओन बिजनेस। दुनिया के 90% लोग कभी भी रिच नहीं बन पाते क्योंकि वो जिंदगी भर एक जॉब के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि दुनिया के 10% लोग माइंड देयर ओन बिजनेस। एक व्यक्ति अगर किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हर महीने एक रेगुलर सैलरी कमाता है, लेकिन अगर उसे किसी वजह से कंपनी से निकाल दिया जाए तो वो क्या करेगा? वहीं दूसरा व्यक्ति एक बिजनेस या एसेट्स जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स ओन करता है, जिसे उसको पैसिव इनकम मिलती रहती है, फिर चाहे वो काम करे या ना करे। फोर्ब्स के अनुसार 90% अमीर लोग नौकरी नहीं बल्कि व्यवसाय और निवेश करते हैं। इसलिए 2025 में अपने बिजनेस को माइंड करिए और सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहने की बजाय ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करिए जो आपको लगातार इनकम करके दें। स्टैट्स कहते हैं कि अमीर लोग अपनी इनकम का 30 to 50% तक निवेश में लगाते हैं, जबकि एवरेज मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम का 5% से भी कम निवेश करते हैं। दोस्तों, ये हैं 7 वो लेसन्स जिनको अगर आप 2025 में सीख गए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। डू सब्सक्राइब।